हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे गुणनखंड का तरीका बनाने का पूरा फुल स्टेप। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और अच्छे से टॉपिक जो है ये बतलाएंगे। सबसे पहले जानेंगे गुणनखंड जो है ये, इस गुणनखंड को कैसे बनाया जाता है पहले समझ लेते हैं। 9x² प्लस 12x प्लस 4 है। ठीक है, अब हमको ये इसको तरीका बतलाते हैं। जैसे मान लिया जाए इसको फर्स्ट कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट इसको मान लेते हैं हम। अब बनाने का सभी लोगों का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकेंड हो गया। ठीक है, ये हो गया थर्ड। ठीक है, थर्ड हो गया। अब इसको जो है हम ऐसा इसमें करेंगे। पहले नोट में बतला देते हैं इसको कि इसमें जो है एक नंबर में जो करना है फर्स्ट इंटू थर्ड। ठीक है, दो में करना है, दो में यह ध्यान रखना है, दो में करना है सेकेंड। सेकेंड मतलब प्लस माइनस पर ध्यान देना है। तीसरा है कॉमन। कॉमन, ठीक है, यही तीन चीज पर जो है सवाल बनेगा। इसको अब जानते हैं बारी बारी से। अब तो हमको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट इंटू थर्ड है, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट इंटू थर्ड है, इसमें ये जो फर्स्ट इंटू थर्ड है, तो फर्स्ट मेरा ये 9 हो गया x² और थर्ड आ गया 4। ठीक है, तो हमको ये जो है 9 गुने कितना हो जाएगा 4, 9 गुने 4, तो ये हो जाएगा मेरा ना 36 हो जाएगा। 9 चौका 36 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 36 हो गया। अब जो है सेकेंड का जो है सेकेंड 12x पुराना हमको प्लस में या माइनस में, ये ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला में ऐसा नहीं कि प्लस माइनस करना है। ये चीज पर कोई भी सवाल प्लस में भी हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, लेकिन इस चीज पर ध्यान रखना है कि हमको प्लस है तो प्लस पर लेकर चलना है हमको। ठीक है, ठीक है, तो अब हमको 12 पुराना है। 12 पुराने के लिए जो है 36 का जो है कॉमन करेंगे। इस 36 को जो है इस तरह खंड करेंगे, तो कितना से गुना करें खंड बनाए इसको कि हमको 12 पूर जाए। ठीक है, अगर मान लिए 9 चौका 36 करते हैं तो हमको 9 4 13 हो जा रहा है। हमको यहाँ 12 भी पुराना है, यह ध्यान रखना है। हमको यहाँ 12 भी पुराना है, 12 हमको ये जो है इसमें 12 पुराना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हमको 12 पुराना जोड़ने घटाने पर, तो हमको 36 के गुणनखंड कितना करे। अगर मान लीजिए इसमें अगर 18 करते हैं, 18 करते हैं तो 9 दूना 18, 18 दूना 36, तो भी ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हमको ये चीज 6 से करते हैं। इसमें 6 6 यानी 6 से करेंगे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो गया। और इस चीज को जो ये ध्यान रखना है, ये भी प्लस में छुपल है, ये भी प्लस में छुपल है। ठीक है, कि हमको ध्यान रखना है कि माइनस वाला तो है ही नहीं। 36 हो गया 6 गुना करने पर, और प्लस में भी है, तो इसलिए जो है 6 12 जोड़ने पर यहाँ होगा प्लस में आ गया 12। ठीक है, अब जो है इसको यहां पर क्या करेंगे 9x² प्लस हमको ये बतलाए थे ना 36 वाला जो है 6 का, इसी का खंड करना है 6x प्लस 6x प्लस 4। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हमारा ये क्लियर हो गया और ये क्लियर हो गया। तीसरा नंबर क्या है, कॉमन करना। ठीक है, तो कॉमन करने के लिए जो है पहले ये बतलाते हैं हमको, इसको इतना अब 2 पार्ट में कॉमन कर देना है। ठीक है, इसको 2 पार्ट में कॉमन करना है, इसका इस पर से इधर, इसका इस पर से इधर। ठीक है, अब इस दोनों में क्या कॉमन कितना से भागा करे कि हमको दोनों भाग लग जाए। ठीक है, अगर मान ले 2 से करते हैं तो इसमें भाग लग जाए, लेकिन इसमें नहीं लग रहा है। ठीक है, तो 3 से करेंगे तो इसमें लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर जो है थ्री, यहाँ पर थ्री एक्स करेंगे, ठीक है। थ्री एक्स करेंगे तो क्या होगा, 3 9, 3 9 एक्स हो जाएगा, ठीक है। जोड़ है तो जोड़। अब जो है ये देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक से भी कट गया और 3 दूनी 6 वो भी हो गया, ठीक है। इसको जो है 3 दूनी 6, ये ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पर जो है 6x है और भाग करना है 3x से, तो x कट गया और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 मरते आ गया ना। तो ये भी ध्यान रखना है, ये जो है 3x 6x, ये भाग वाला विधि आया होगा, 3 दूनी 6 गुना करेंगे इसमें, अगर इसमें गुना करेंगे 3 से 3x तो हो जाएगा कितना, 6x, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें भागा अपने माइंड से करना है, कटने वाला है कि नहीं कटने वाला, ठीक है। तो ये शॉर्टकट मतलब जो नोट में बतला रहे हैं, इसको नहीं लिखना है इसको, ठीक है। तो अब यहाँ मेरा ये हो गया। अब जो है यहाँ प्लस है तो प्लस हो गया, ठीक है। अब जो है फिर इस दोनों में कॉमन क्या करें कि इसमें भी भाग लग जाए और इसमें भी भाग लग जाए। 3 से लगेगा तो इसमें लग जाएगा, लेकिन इसमें नहीं लग रहा था। 2 से यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्वितीय 6, द्वितीय 6, और यहाँ x जो है तो x से लग जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 हो गया, ठीक है। अब ये चीज को ध्यान रखना है, अगर यदि यहाँ पर कोई माइनस रहता, यहाँ पर माइनस रहता, यहाँ प्लस रहता है तो भागा करने में तो दिक्कत हो जाता है, लेकिन अभी प्लस में है तो चल जाएगा। लेकिन अगर माइनस प्लस वाला रहेगा तो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए आपको इस एक फॉर्मूला बतला दे रहे हैं कि इसको कैसे बनेगा, ठीक है। इससे प्लस गुने प्लस में होगा तो यहाँ प्लस में होगा, ठीक है। माइनस गुने माइनस में होगा तो यहाँ प्लस में होगा, ठीक है। माइनस गुने प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस प्लस गुने माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। ये चीज यदि भी रखना है, इसको इसलिए अलग कर दिए हैं, ये प्लस माइनस गुने माइनस में है, ये चीज यहाँ गुना का भी काम चलेगा, ठीक है, और यहाँ भाग के भी काम चलेगा, क्योंकि फॉर्मूला दोनों के लिए आ जाएगा। अब ये चीज की एक नहीं है, यहाँ पर आप जो है आपका भाग का भी काम चलेगा और गुना का भी काम चलेगा, इसलिए यहाँ पर लिख दिए दोनों में, ठीक है। यहाँ भाग और गुना ये दोनों के लिए काम चलेगा। तो ये 2 फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये जो है 2 फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस पर भी ध्यान रखना, 2 फॉर्मूला हो गया, गुना और भाग, ठीक है। इस पर भी ध्यान रखना है, 2 फॉर्मूला हो गया, तो इसलिए दोनों फॉर्मूला में काम करेगा। अब तो ये हो गया फॉर्मूला का। अब जो है यहाँ पर पहले बतलाए हैं कि आपको जो है प्लस इंटू प्लस जो है फॉर्मूला बतलाया है ना, वो कॉमन करने के लिए 36 का जो है यहाँ पर कॉमन करना है, तो हमको प्लस जोड़ने पर भी इतना आ जाना चाहिए और यहाँ पर खंड भी होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह माइनस का भी है, यहाँ माइनस का भी खंड करें, 22 का जैसे मान लिया खंड करेंगे, बतलाएंगे आगे वीडियो में इस तरह भी। तो इस तरह जो है 120 के माइनस 22 लाना है तो क्या करेंगे, 12 माइनस माइनस 10, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, और खंड करेंगे 120 हो जाएगा, 12 रहेंगे 120 हो गया, ठीक है। तो आगे इसी फॉर्मूला बतलाएंगे। तो यहां तक कंप्लीट समझ में आ गया, ठीक है। अब जो है इसको क्या करें, कॉमन कर लिए ना, कॉमन कर लिए तो पहले जो है इसमें का जो है कॉमन वाला चीज रखेंगे। यहाँ पर जो है ई कॉमन है और ई कॉमन है, ठीक है। तो इसको जो है कॉमन वाला कितना है, 3x प्लस 2, ठीक है। और इस दोनों में से कोई एक ठो लिख लेंगे, ठीक है। इस दोनों में से कोई एक ठो लिख लेंगे, बात एक ही आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 2, ठीक है। यही मेरा आंसर हुआ, ठीक है। ये तो हो गया। एक आसान तरीका होगा, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है, हमको कॉमन करने के लिए जो है अब जो है यहाँ तक इसको बता दिया, इस तरह का आसान बनेगा। जिनको और अगर ये वाला कॉमन समझ में नहीं आएगा, कॉमन
ये वाला कॉमन समझ में नहीं आएगा तो उनको लिए जो है यहाँ पर एक अच्छे से बतला दिए, ठीक है। ये वाला कॉमन समझ में नहीं आएगा ना, तो यहाँ पर पहले ये ध्यान रखना है, जैसे 9x² है, इसको दो खंड करेंगे तो क्या होगा, 3 × 3x हो जाएगा, ठीक है। प्लस में हो गया, 6 का दो खंड करेंगे, इसमें ऐसा कर खंड करेंगे, पहले x के मान इस दोनों में भाग लगने वाला है, वह तो लग जाएगा, ठीक है। 3x × 2, 3x × 2 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस है तो यहाँ प्लस हो गया, फिर 6x है तो फिर 6x में जो है ऐसा कॉमन करे कि हमको इसमें भी भाग लग जाए, इस 4 में भी भाग लग जाए, तो हमको 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो हमको इसमें भी भाग लग जाएगा और इसमें भी भाग लग जाएगा, ठीक है। 2 × 3x, ठीक है, प्लस 2 × 2, ये 1 नहीं है 2, ये ध्यान रखना है, ये जो है 2 रखा हुआ है, 2 ध्यान रखना है। तो ये 6 का खंड हो गया, ये 4 का भी खंड हो गया, और इसका 6 का भी खंड हो गया, ये 9 का भी खंड हो गया, ठीक है। तो अब इसमें ये ध्यान रखना है, ये कॉमन कौन कौन मिल रहा है, हमको कॉमन जो है 3x एगो ई मिल रहा है, एगो ई मिल रहा है, इसका लिख लिए क्या होगा 3x, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, 3x जो है कॉमन कॉमन मिल रहा है, इसको लिख लेंगे 3x, प्लस में है तो प्लस, ठीक है। अब जो है, ठीक है, अब इसमें जो है 3x जो कॉमन हो गया ना, 3x कॉमन हो गया, अब इसमें कॉमन करेंगे जैसे बतलाया है आपको इस वीडियो में, अब जो है यहाँ पर बतलाया है ना, अब इसमें कॉमन करेंगे, कॉमन करेंगे तो यहाँ पर जो है जो जो पहले मिल रहा है ना उसको लिख लेंगे, ठीक है, वो मिल गया। और इस दोनों में कौन मिल रहा है, इसमें जो है 3x + 2, इसका जो है 2, अब यहाँ पे 3x ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ठीक है। और जो है इसका नहीं मिल रहा है, तो अब इसको क्या करेंगे, हम कॉमन करेंगे, पहले जो है इस तरह का कॉमन करेंगे, इस तरह का जो है कॉमन करेंगे, ठीक है। तो कॉमन वाला जो है इसमें 3x आ गया, ये जो है 3x आ गया, ठीक है। कॉमन वाला में इसमें से कोई एक ठो मिल गया, इसमें से कोई एक ठो मिल गया, 3x कॉमन हो गया। अब यहाँ पर बच कर रहा है, कौन बच रहा है, 3x प्लस बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 बच रहा है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है, हो गया। क्योंकि ये ध्यान रखना है कि इसमें से कॉमन जो मिलेगा इसको इधर छांट लेंगे, अब ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, इसको छांट लिए, अब बच कौन रहा है 3x प्लस यहाँ और 2 बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो गया, ये वाला काम तमाम हो गया, यहाँ पर का यहाँ तक लग, यहाँ तक लग जो है काम तमाम हो गया, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ तक ले बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखना है कॉमन कौन मिल रहा है, इस दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है, तो अब इस दोनों में 2 ही मिल रहा है ना, 2 मिल रहा है, जो जोड़ा मिल रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ 2 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ देखना है 3x अब जो है नहीं मिल रहा है, तो इसको इसमें अंदर कर देंगे, 3x अंदर कर देंगे, अब प्लस इसमें से एगो 2 मिल गया है तो इसको छाड़ दे, 2 बचा था, यहाँ 2 बचे, ठीक है। अब इसी को जो है लिखेंगे कॉमन वाला, इसमें बतलाया है कि 3x + 2, ठीक है, और 3x + 2, क्योंकि ये जो ध्यान रखना है कि इस चीज में यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों अगर समान रहेगा तो समझने हिसाब सही है, नहीं तो गलत है। ये कॉमन छोड़कर यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें और इसमें दोनों में ये कॉमन कोष्ट में आएगा तो समझ लिए हिसाब सही है, दोनों में एकदम समान सही है ना, इसमें 3x + 2 है और इसमें भी 3x + 2 है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। लेकिन इस चीज में ये ध्यान रखना है कि ये जो है समझाने के लिए तरीका चलेगा, अच्छा तरीका जो है ये जो है यही आपको बतलाया है कि यही वाला सही है, ठीक है। इतना तो बतला दीजिए आपको, ये वाला कमेंट्स में जो है इसमें क्या अंतर है, एक जो है इसको जो है आराम से, जिसको जो शुरू से नहीं आता है ना उसके लिए है, ठीक है, जिसको शुरू से नहीं आता है इसके लिए है, लेकिन अब जिनको आता है ये आसान है, लिखिए। और अगला सवाल बतलाते हैं। दूसरा सवाल ये भी है कि इसको भी बतलाए थे, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड, ठीक है। तो इसको ही बतलाया है ना कि फर्स्ट इंटू थर्ड, उसके बाद जो है सेकेंड का मान क्या करना है, प्लस माइनस पर ध्यान रखना है, और उसके बाद जो है कॉमन पर ध्यान देना है, ठीक है। तो अब जो है हमको इसमें गुना करेंगे, कितना होगा, फर्स्ट हो गया
8 गुने 15, ठीक है। ये हो गया कितना, 115 अठे 120, ठीक है। और इस 120 का जो है खंड करना है, ठीक है। इतना दो खंड पार्ट में बांटना है। तो मान लीजिए यहाँ पर 12 करते हैं, यहाँ पर 10 करते हैं, ठीक है। भाग देंगे 120, हमको लाना है, ये भी ध्यान रखना है, हमको लाना है -22, -22 लाना है, ये चीज ध्यान रखना है। ये वाला -2 का ध्यान रखना है, माइनस हमको खंड करना, किताओं खंड करे इसमें लिखे हमको -22 पूरना ही चाहिए। तो -22 पूरेंगे तो यहाँ 12 और 10 12 हो गया, 12 और 10 22 हो गया, 22 हो गया। तो अब जो है यहाँ पर जो है लिखेंगे 8 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस 10 एक्स प्लस 15, ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस 22 पूरी गया। तो अब ये हमको इसमें जो है फिर क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, इस दोनों में कॉमन करेंगे और इस दोनों में कॉमन करेंगे, ठीक है। और इसको खंड नहीं बताएंगे, बतला दिए आपको। अब इसको जो है ऐसा, इस दोनों में क्या चीज से भाग करके दोनों भाग लग जाए। जैसे 3 से भाग करेंगे तो इसमें लगा, इसमें नहीं लग रहा है। हमको 4 से भाग करेंगे, इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी भाग लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x हो गया, 4 दूनी 8, और फिर इसमें जो है माइनस क्या करेंगे, 4 3 12, ठीक है। 4 3 12 कट गया, 3 मरते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है। और इस दोनों में जो है ये ध्यान रखना, इस दोनों में क्या से कॉमन करें, 3 से करेंगे इसमें लग रहा है कि इसमें नहीं लग रहा था, 5 से करेंगे तो इसमें 2 मरते कटेगा, इसमें भी कट जाएगा, ठीक है। इसमें 5 से करेंगे, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 10 हो गया। अब यह ध्यान रखना है, यही चीज उस टाइम बतलाया था, प्लस माइनस में भागा करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। प्लस माइनस में भागा करेंगे तो क्या होगा, आपको बतलाए थे ना कि प्लस, यहाँ प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो भागा करेंगे तो माइनस में आएगा, ठीक है। ये गुना का भी बतलाए थे और भाग का भी बतलाए थे, ठीक है। तो ये हमको माइनस फॉर्मूला में आएगा, ये चीज ध्यान में रखना है। तो हमको माइनस में आ जाएगा ये माइनस 5 15। उस टाइम बतलाए थे आपको कि इस यहाँ पर जो है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों कॉमन अगर समान मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो हमको हिसाब सही है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन 2x माइनस 3 हो गया, 2x माइनस 3 हो गया, इससे मतलब मेरे हिसाब सही है। और इसको छांट देंगे और इसको छांट के क्या लिखेंगे यहाँ पर 4x माइनस 5, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया 2x माइनस 3। ये भी ध्यान रखना है कि कभी कल जो है हिसाब जो ये आंसर हो गया, ठीक है। और कभी कल क्या होता है कि 2x माइनस 3 और 4x माइनस 5 इस तरह भी लिखेगा। तो इस दोनों में ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरह जो है सवाल को सॉल्व करना है, एकदम आसानी से समझकर खंड करना है। और वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इस तरह का सवाल कितना आसान है और इजी है। और वीडियो बने रहिए, मेरे वीडियो में नोटिफिकेशन जो है बार बार देखते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू दोस्त।